प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबको ठीक रखे। तो बेटा, आज तक हमने जो है ग्रामर का थोड़ा सा रिवीजन किया, जो आपका जनरल ग्रामर भी था और आपके सिलेबस के रिलेटेड भी था। आज मैं आपको अब यूनिट 3 का एक चैप्टर है नया, पहला चैप्टर प्रोज का, हम वो स्टार्ट करेंगे और कभी कभी बीच बीच में हम रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आज का चैप्टर है द फन दे हैड। फन, मज़ा, खेल, दे हैड, उनको कितना मज़ा आता होगा, वो कितना मज़ा करते होंगे, उनको कितना अच्छा लगता होगा। ये क्या है, किसके बारे में कहा है? दे जो है यहाँ पे दे किन के लिए लगाया गया है, ये आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद समझ जाएंगे। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसाक एसिमोव, ये एक्चुअली जो है इसके राइटर है एसिमोव। MOV जो है ये रशियन जो नाम होते हैं उनके एंड में लगता है। तो इसाक एसिमोव 1920 to 1992, यानी 1920 में इनकी बर्थ हुई थी और 1992 में इनकी डेथ हुई थी। रशियन बॉर्न अमेरिकन राइटर, is known for his science fiction and for his popular works in all branches of science. पैदा हुए थे रशिया में, उसके बाद अपना काम जो शुरू किया था वो कहाँ किया था? अमेरिका में शुरू किया था। ये बहुत ही मशहूर थे किसके लिए? साइंस फिक्शन के लिए। यानी ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते थे कि ऐसा होता है, ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, जो कि रियलिटी में होता नहीं था, फिक्शन था, एक तस्वुर होता था। एंड फॉर हिज पॉपुलर वर्क्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा और इन्होंने अपने साइंस के हर एक ब्रांच में बहुत ही काम किया, बहुत ही तरक्की की। एसिमोव्स एनकाउंटर्स विद साइंस फिक्शन मैगजीन्स लेड हिम टू फॉलो द ड्यूअल कैरियर्स ऑफ राइटिंग एंड साइंस। अब क्योंकि ये साइंस फिक्शन के बारे में भी कहते थे, साइंस पढ़ाते थे भी या पढ़ते भी थे, और साइंस की फ़िक्शन यानी साइंस में जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को दिखती नहीं है लेकिन होती है, वो भी दिखाते थे। उसकी वजह से इनको एक राइटर भी बनना पड़ा। ही एंटर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 15। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, कब? जब ये 15 साल के थे। एंड एट द एज ऑफ 18 ही सोल्ड हिज फर्स्ट स्टोरी इनटू अमेजिंग स्टोरीज। और 18 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी, अपनी पहली कहानी लिखी, और कहाँ छपी? अमेजिंग स्टोरीज़ में। एक जर्नल होगा या एक अखबार होगा। आफ्टर सर्विंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 1945, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था जो 1939 से स्टार्ट हुआ 1945 तक हुआ, उसमें इन्होंने काम किया। एसिमोव अर्नड ए PhD डिग्री ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1948। जिस दौरान जंग चल रही थी उस दौरान इन्होंने बहुत काम किया, सर्व किया लोगों का। क्या काम किया होगा? उसके बाद इन्होंने 1948 में PhD की डिग्री ली। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। फ्रॉम 1949 to 1958 he taught biochemistry at the Boston University School of Medicine. उसके बाद इन्होंने 1949 से 1958 तक बोस्टन यूनिवर्सिटी में जहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मेडिकल पढ़ाया जाता था, मेडिसिन साइंस बच्चों को पढ़ाया। बायोकेमिस्ट्री ऑफ किस स्कूल में? जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती थी, मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई होती थी। हिज फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल पेबल इन द स्काई, उसका जो पहला फिक्शन था साइंस फिक्शन, द सूरी नॉवल जो था, उसका नाम था पेबल इन द स्काई, एक पत्थर। कहाँ पे? हवा में। अपीयर्ड इन 1950, कब छपी है? 1950 में। एंड हिज फर्स्ट साइंस बुक ए बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट रिटन विद 2 colleagues was published in 1953.
उसके बाद इन्होंने एक नावल पहले लिखी पेबल इन द स्काई, उसके बाद एक बुक लिखी साइंस पर, बायोकेमिस्ट्री पर, और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम नहीं, इन्होंने अपने 2 कलीग्स की मदद से वो बुक लिखी, उनसे भी गाइडेंस ली। कब लिखी? 1953 में। एसिमोव टर्न टू राइटिंग फुल टाइम इन 1958, 1958 से उन्होंने अपना पूरा टाइम राइटिंग को ही दिया। ही ऑथर्ड मोर देन 400 बुक्स फॉर यंग एंड अडल्ट रीडर्स, उन्होंने लगभग 400 किताबें लिखी हर एक एज के ग्रुप के इंसान के लिए, लोगों के लिए। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड साइंस एंड साइंस फिक्शन टू इंक्लूड, अब इन्होंने सिर्फ साइंस फिक्शन और साइंस पे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे बुक्स लिखी, जिनमें क्या था? मिस्ट्री स्टोरीज, ह्यूमर, हिस्ट्री एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑन द बाइबल एंड इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। मिस्ट्री पे लिखी, मिस्ट्री स्टोरीज़ लिखी, राज भरी कहानियाँ, ह्यूमर मजाक की कहानी जिसमें हंसी आती है, जो मजाक होता है, कॉमेडियन स्टोरीज जो हम कह सकते हैं, हिस्ट्री पे लिखा और बाइबल पे लिखी, और इसके अलावा इन्होंने विलियम शेक्सपियर पे बहुत सारी बुक्स लिखी। हिज बेस्ट नोन साइंस फिक्शन वर्क्स इंक्लूड आई रोबोट, और इनकी सबसे जो मशहूर साइंस फिक्शन बुक है वो है आई रोबोट, जो 1950 में पब्लिश हुई। द फाउंडेशन ट्रायोलॉजी दूसरी बुक थी जो मशहूर थी, जो कि कब हुई? 1951 से 1953 में। फाउंडेशंस एज 1982 में, द नेकेड सन 1957 and the gods themselves 1972. It will be interesting to note that the world's greatest science fiction writer never traveled by air himself. It will be interesting to note that the world's greatest science fiction writer never traveled by air himself. ये तो लेकिन सच बात है, ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जिन्होंने भी साइंस फिक्शन पे बुक्स लिखी हैं, लेकिन खुद तो वो हवा में कभी भी खुद उड़े नहीं होंगे। यानी बहुत लिखना तो आसान है, तस्वीर करना आसान है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, यहाँ एक प्रोज पॉइंट है, इसमें क्या ये कहना चाहता है? कहता है कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड स्कूल्स शैल वैनिश, एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। अब देखो, ये इन्होंने कहा कि क्या ये आप इमेजिन कर सकते हो? हमारे लिए इस वक्त उस खुदा ने ऐसा ही टाइम लाया है कि हमने ये जो हम ये लिख रहे हैं 2157 की कहानी, यानी 2157 की कहानी लिख रहा है ये, लेकिन उसकी एक एग्ज़ाम्पल या एक ट्रेलर या एक जो है वो एग्ज़ाम्पल उस खुदा ने हमें आज ही दिखाई है, कोरोना के रूप में, कोरोना की शक्ल में। क्योंकि कोरोना ने हमें उस तरीके की पढ़ाई का एक ट्रेलर दिखाया कि हम कैसे घर में बैठ के कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल्स के थ्रू वर्चुअल क्लासेस में बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं। इसलिए आपको उतना इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप रियलिटी में इस वक्त उस वक्त से गुज़र रहे हो। वुड यू लाइक सच ए सिस्टम, क्या आपको ऐसा सिस्टम अच्छा लगता? क्या आपको आज की जो पढ़ाई है, हम जो इस टाइम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जो हमारी चल रही है, क्या आपको ये अच्छी लग रही है? यही कह रहे हैं, क्या अगर ये 2157 में यानी 2157 में अगर ऐसा कुछ हुआ, क्या आपको अच्छा लगेगा? दिस स्टोरी वी शैल रीड is set in future when the traditional system of reading and writing shall be gone away with all the students shall become techno savvy, they shall आई थिंक इंटरेक्ट है, यहाँ पे ये प्रिंटर में है इसलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। दे शैल इंटरेक्ट विद द टीचर्स ऑन स्क्रीन, यानी
उस टाइम ऐसा वक्त आया होगा जबकि कहीं पे भी कोई स्कूल नहीं होगा, कोई कॉलेज नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं होगा। सब कुछ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मिलेगा। कंप्यूटर स्क्रीन ही आपका टीचर होगा, कंप्यूटर पे जो प्रिंट आएगा वही आपका लेसन होगा। रियलिटी में आपको स्कूल वगैरह कहीं पे नहीं दिखेगा। थोड़ी सी एग्जांपल हमने आज उसकी इस कोरोना काल में देख ली है। आज इतना ही बेटा, कल हम इसकी आगे रीडिंग करेंगे।